तारीख का अजीम वाक़या हुआ है 17th ऑफ रमज़ान। समझ रमज़ान की 17 तारीख के जो वाक़या हुआ ये यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 17 रमज़ान को जंग बदर वाक़ हुई थी जी। सो चलिए उसी के ताल्लुक़ से एक बहुत ही मालूमाती बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, वो सुने और उससे हासिल होने वाले सबक और मैसेजेस भी लें। सो पहले इस बयान को सुने। हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रमज़ान के करीब पहुंच गए हैं और माह रमज़ान में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात हुए हैं। आज एक अजीब शान इस्लाम की हिस्ट्री का वाक़या जो है उसकी तरफ हम कुछ मालूमात भी हासिल करेंगे और कुरान की रोशनी में उसकी कुछ पैगाम लेने की कोशिश करेंगे। पहले कुरान की एक आयत सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है और आयत नंबर 139। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आसान तर्जुमाए कुरान कंजुल इरफान। और तुम हिम्मत ना हारो और गम न खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। सुभान अल्लाह। ये आयत किस अजीम वाक़े की तरफ और किन अजीम लोगों की तरफ इशारा करती है, इंशाअल्लाह हम समझते हैं। अल्लाह करीम आज रमज़ान मुबारक के जुमे की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत भी फरमाए, कुरान पाक के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इस्लामी तारीख़ का अजीम वाक़या हुआ है 17th ऑफ रमज़ान। समझ रमज़ान की 17 तारीख के जो वाक़या हुआ ये यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। फुरकान कहते हैं फ़र्क कर देना। उस दिन डिसाइड हो गया था कुफर और इस्लाम के दरमियान। ये ऐसा डिसाइडिंग मोमेंट था कि जिससे इस्लाम को वो उरूज मिला। क्योंकि प्लानिंग क्या थी कुफार की, आप समझिए। ये मार्का है ना, इसकी बहुत अहमियत सिग्निफिकेंसी क्यों इतनी ज़्यादा है कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 313 मुसलमान थे। और इसको इस तरह समझिए कि जिस सुबह जंगे बदर होनी थी तो रात नबी पाक ने बड़ा गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि ए अल्लाह, अगर आज ये मारे गए तो फिर दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो आप सोचिए कि इतनी तादाद थी। चले कुछ खवातीन मदीने शरीफ में होंगी, वरना ऑल टुगेदर मुसलमान बदर में मौजूद थे। और कुफार का प्लान ये था कि एक बार ही जाकर ऐसा हमला करना है। इतनी प्रिपरेशन के साथ गए थे कि इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। सारे सहाबा नबी पाक खुद जंगे बदर में मौजूद थे। तो उस दिन जो मुसलमानों को गैबी मदद मिली और उरूज मिला और उस दिन जो फतह मिली, उसने रहती दुनिया के कुफार पर, रहती दुनिया के दुश्मनान इस्लाम को ये मैसेज दिया कि जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो जो इनका रब है वो गैब से मदद फरमाता है। और इस मार्के में जो इसकी अहमियत और बढ़ी कि इसमें फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई। अब इस लड़ाई के बारे में याद रहे कि बुखारी शरीफ की हदीस है। ये जो सहाबा थे ना, मैंने भी आपको जो वाक़या सुनाया कि असहाबे बदर के नामों से इतना बड़ा बरकत क्यों मिली, तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि एक बार जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप असहाबे बदर को कैसा समझते हैं? तो फरमाया, मिन अफदलिल मुस्लिमीन, यानी गज़वाए बदर में शरीक होने वाले सहाबा सब मुसलमानों में अफजल हैं। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरिश्ते जो गज़वाए बदर में हाजिर हुए थे, हम फरिश्तों के दरमियान भी उनका यही मकाम है। यानी अल्लाह ने, जिस तरह हम कहते हैं ना कि असहाबे बदर का मर्तबा तमाम सहाबा में टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो जो फरिश्ते नबी पाक और उनके साथियों की मदद के लिए आसमान से नाजिल हुए, अल्लाह के तमाम फरिश्तों में उन फरिश्तों को भी फजीलत अता फरमा दी गई है। अब यहाँ इश्क वाली बात सुन लो कि जिन लोगों ने अल्लाह के दीन की मदद की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बदर के मैदान में यूं समझिए कि साथ दिया, अल्लाह ने सारी दुनिया से उन्हें मुमताज कर दिया। और जो फरिश्ते खिदमत के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ने उन फरिश्तों को भी मकाम अफजल व आला अता फरमा दिया। तो पता चला कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जो उनका साथ दे, जो उनके साथ यूं समझिए सपोर्टिव रोल जिसने किरदार अदा किया, अल्लाह ने ये मकाम दिया। और अगर इसकी एक झलक देखना चाहें तो आज भी दुनिया में जो नबी पाक का नाम लेता है, दीन की खिदमत करता है, सच्चा इश्क रसूल फैलाता है, नबी पाक से मोहब्बत की बात करता है, अल्लाह आज उसे भी उरूज अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वो शायर कहते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए,
उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। तो नाम जिसने नबी पाक का लिया, अल्लाह ने उसके नामों को भी ऊंचा कर दिया। अब असहाबे बदर के बारे में उलमा फरमाते हैं कि इनके नामों के वसीले से दुआ की जाए तो मुराद पूरी होती है। इन नामों की बरकत से मरीजों को शिफा नसीब होती है, चोरों लुटेरों से हिफाजत मिलती है, बेरोजगारी हो तो इन नामों की बरकत से रोजगार नसीब हो जाता है। गर्ज कैसी ही मुश्किल हो, असहाबे बदर के नामों के वसीले से दुआ करें, इंशाअल्लाह वो मुश्किलात टलेंगी और मुरादें पूरी हो जाएंगी। उलमाए किराम ने लिखा, जो इन पाक नामों का विर्द किया करे, अल्लाह उसे विलायत का ताज अता फरमा देता है। तो माशाअल्लाह इन दिनों में ये ख़ास दिन है, असहाबे बदर के दिन है ना, 17 रमज़ान। तो इन दिनों में सोशल मीडिया पे आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो नाम मिल जाएंगे, आधा घंटा लगता है। तो इन अल्लाह वालों के नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करें, या अल्लाह इन खुश नसीबों पर तूने रहमत फरमाई, फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई, अल्लाह इनके सदके हमारी भी दुआ कबूल फरमाएं। ये बड़े मकबूल थे। अच्छा, अब इस पूरी गज़वे की एक झलक में आपको, यूँ तो बड़ा तवील वाक़या है, इंशाअल्लाह हम किसी मौके पर इसको डिटेल में बयान करेंगे, लेकिन चूँकि यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, ये बयान लाइव भी जा रहा है, तो एक छोटा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये जो बारका था, ये गज़वा बदर 17 रमज़ान को हुआ था। अच्छा, ये 2 हिजरी में हुआ था। पहले इसकी डेट साल समझिएगा। मुसलमान बड़ी मुश्किल से, डिफिकल्टी से मक्के से मदीने पहुंचे थे, अभी सेटल डाउन भी नहीं हुए थे, दूसरा ही साल था। उन बदबख्तों को चैन नहीं आ रहा था कि मदीने पहुंच कैसे गए, ये वहां सुकून में क्यों है। मक्के में तो रोज लड़ाई होती थी, रोज मारते थे, रोज मुसलमानों को तकलीफ थी। अब मुसलमान हिजरत करके अपना सब कुछ छोड़कर मदीने चले गए कि चले अब वहां रहेंगे, मगर दूसरे ही साल इन जालिमों ने वहां हमला किया और प्लान ये था कि वंस एंड ऑल इनको खत्म करना है। अब सहाबा कितने हैं? 313। तलवारें कितनी हैं? 8। ठीक है, रमजान शरीफ के दिन हैं, खाने पीने का सामान भी ज्यादा नहीं था, मगर जोश ईमानी ऐसा था, जज्बे जानिसारी ऐसा था कि 1000 का लश्कर सामने है और ये सहाबा उनके सामने खड़े हो गए। रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से क्वेश्चन किया कि हम मैदान बदर में जाएं या रुक जाएं। एक सजेशन था, एक मशवरा था। सहाबा का जो रिप्लाई था ना, जरा सुनिएगा। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक और दीगर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके लिए मक्का छोड़ा है, आपके लिए सब कुछ कुर्बान किया है, अब जाने भी आपके नाम पर कुर्बान करेंगे। अब हमसे ना पूछे जाना है कि नहीं जाना, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप जो फरमाएंगे हम उसके लिए राजी हैं। अब नबी पाक ने अंसार की तरफ रुख किया। जरा समझिएगा, ये भी पता होना चाहिए महाजरीन कौन थे, अंसार कौन थे। महाजरीन वो थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे, और जो मदीने में पहले ही सेटल्ड थे ना, वो अंसार थे, और उन्होंने हेल्प की थी महाजरीन की। तो अब अंसार से पूछा, क्योंकि वो तो घर बार में रहते थे, उनकी तो फैमिलियां भी वहां पर थी, जायदादें भी थी, तो उनसे पूछा। तो हजरत साद बिन उबादा अंसार की तरफ से खड़े हुए रदी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शायद अब हमसे राय लेना चाहते हैं, हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी राय क्या है। ए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान बदर तो ये रहा, आप अगर फरमाएं हम तो समुंदर में उतरने के लिए भी तैयार हैं। आप लिटरली उन सहाबा का जज्बा देखिए, फरमाते हैं, आप बदर के बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं, हम समुंदर में उतर जाएंगे, आप हुक्म फरमाएं। दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल जैसे नहीं हैं जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था, और जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा था ना, वो कुरान में मौजूद है। कुरान की आयत सुनिए, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। उन्होंने हजरत मूसा के साथ बेवफाई करके क्या कहा था? तो आप और आपका रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। बनी इसराइल ने धोखा दिया था ना हजरत मूसा को। साहबी कहते हैं, हुजूर हम बनी इसराइल नहीं हैं, हम जिधर कहेंगे आपके साथ जाएंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। या रसूलुल्लाह, अपनी जानें आप पर निसार करेंगे। सुभान अल्लाह, ये कैसा शानदार जज्बा था साहबे बदर का। शायर ने इसका नक्शा बड़े प्यारे अंदाज में खींचा है। वो कहते हैं, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान इतना सा था और प्लान क्या था कि दुनिया की तकदीर बदलनी है। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी प्यारी चादर वाले पर।
ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब क्या हुआ जब ये जाने हथेली पर लगकर अल्लाह की राह में पहुंचे ना, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामा थे। अल्लाह पाक ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए पहली जो मदद भेजी, 5000 फरिश्ते भेजे। 5000 फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए। और सुभान अल्लाह, अब यहाँ पर बड़ी बारीक सी बात है, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, कुरान के जरिए जरा सुनिएगा। जब बदर में मदद के लिए कौन आए थे, जरा मिलकर जवाब देंगे, फरिश्ते आए थे। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाह, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की। ठीक है, यानी मदद के लिए आए फरिश्ते थे। अल्लाह पाक फरमाता ये मदद फरिश्तों की नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह की मदद है। पता चला कि अल्लाह के बंदों का मदद करना असल में अल्लाह पाक का ही मदद करना है। सुभान अल्लाह। और फरिश्ते कौन हैं? कुरान खुद उनके बारे में फरमाता है इबादुम मुकरमून, फरिश्ते इज्जत वाले बंदे हैं। तो जिनको अल्लाह पाक बंदा फरमाए उनकी मदद अल्लाह पाक की मदद है, तो जिन्हें अल्लाह पाक अपना दोस्त फरमाए उनका आलम क्या होगा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाही, सुन लो बेशक अल्लाह के औलिया। औलिया कौन होते हैं? वली कहते ही दोस्त को हैं। तो बताइए, बंदे मदद करें तो अल्लाह फरमाए ये मेरी मदद है, तो अगर अल्लाह के वली किसी की हेल्प कर दें तो ये भी एक्चुअली अल्लाह ही की मदद है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि अगर कोई औलिया किराम या सहाबाए किराम की तरफ रुजू करता है तो जहन ये नहीं होता कि ये मदद करेंगे या ये अपनी हैसियत से मदद करेंगे, अल्लाह की अता से। अल्लाह जिसे चाहे इख्तियारात दे। तो अगर अल्लाह वाले किसी की मदद करते हैं तो कुरान की ये आयत हमें बता रही है कि वो मदद दरअसल अल्लाह की है, ये शिरक नहीं। शिरक ये जरूर है कि कोई कहे कि जनाब फला शख्सियत मेरी मदद कर रही है, वो अल्लाह से नहीं अपनी तरफ से लेकर दे रही है, अल्लाह से लेकर नहीं दे रही। तो जनाब हमारा यही अकीदा है कि देने वाली जात सिर्फ रब की जात है, खालिक व मालिक वही है। हाँ, वो जिस प्यारे को चाहे, जिस अपने जो है वो बरगुज़ीदा बंदे को चाहे इख्तियारात अता फरमाए। तो ये जब बात समझ आ जाएगी तो ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब आखिरी बात, अब इस टॉपिक को एक और तरफ लाते हैं। अब आजकल बड़ी बातें होती हैं कि भाई जब फरिश्तों की मदद बदर में हो सकती थी तो आज अल्लाह मदद क्यों नहीं फरमाता। आज तो मुसलमान बड़ी तकलीफ में हैं, हर तरफ मुसलमान जलील ख्वार हो रहे हैं, कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं जनाब मुसलमान गुर्बत का शिकार हैं, तो कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कहीं जनाब गैर मुस्लिमों की फौजें तबाही मचा रही हैं। तो जनाब आज भी तो कलमा गो हैं, आज वो मदद क्यों नहीं आ रही? रेलेवेंट क्वेश्चन, सुभान अल्लाह। तो आज जरा बड़ा सादा सा जवाब है जो मैंने शुरू में आयत तिलावत की थी। अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। इसका मतलब ये हुआ, ए महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, गालिब तुम ही रहोगे, सुपीरियरिटी तुम्हें ही मिलेगी। शर्त एक ही है, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, सच्चे ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा रखने वाले हो जाओ। ये शर्त पूरी कर दी जाए, ईमान पुख्ता कर लिया जाए, हमेशा इस्लाम गालिब रहेगा। और आप गौर कीजिए ना, जिस जमाने में हजरत उमर की हुकूमत थी, आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत थी, इतनी टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी ना, मगर ईमान मजबूत था। शायर मशरिक लिखते हैं ना, फजाए बद्र पैदा कर। एक कंडीशन है, फजा वो वाली पैदा करो ना। ईमान कैसा था? अल्लाह पर भरोसा था, हथियारों पर नहीं था, पक्के मुसलमान थे ना। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। यानी आज भी फरिश्ते मदद को आ सकते हैं अगर वो बदर वाली फजा पैदा कर ली जाए, वो ईमान का लेवल कर दिया जाए। एक और जगह शायर मशरिक ने समझाया ना, हजरत इब्राहिम का जो वाकया है, अरे वो आग बाग कैसे बन गई, आज तो आग जला देती है। तो वो लिखते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, देयर इज ओनली वन कंडीशन, ईमान का लेवल वो चाहिए। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बनेगी, आज भी फरिश्ते मदद को आएंगे। लेवल ऑफ ईमान वो रिक्वायर्ड है। ईमान का लेवल तो हमारा ये हो गया है कि जनाब आज तो बंदा कहता है झूठ नहीं बोलेंगे ना तो कारोबार नहीं चलेगा।
हैं मौलाना साहब आप समझा तो रहे हो झूठ हराम है, मगर सारी मार्केट झूठ बोलती है। आज सूद का काम नहीं करेंगे तो कैसे, हजरत आपको नहीं पता, सूद का काम करेंगे नहीं तो हमारा बिल्डिंग ही नहीं खड़ी हो सकेगी, हमारा एम्पायर ही खड़ा नहीं होगा, हमारा बिजनेस ही यानी हमें ईमान का वो कमजोर लेवल हो गया। बल्कि लोग कहते हैं नमाज पढ़ने दुकान छोड़ के जाऊंगा तो कारोबार कैसे चलेगा। यानी हमारा माइंड ये है कि झूठ बोलने से काम होगा, सूद खाने से या सूद का काम करने से आगे बढ़ूंगा, अपना बिजनेस छोड़कर नमाज पढ़ने जाऊंगा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, ये ईमान है। तो कहां से मदद आएगी आप बताएं ना। आप गौर करें कितनी चीजें, आज किसी को कहो भाई दीन का काम सीखने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकालो, अरे भाई बच्चों को खिलाना भी है, हमारे कारोबार भी हैं, हम अगर चले गए दीन के काम के लिए 2-4 दिनों के लिए तो पीछे कौन होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। तो यही ईमान है ना हमारा, हमें फिर अल्लाह पर भरोसा तो ना रहा ना। यानी आप गौर कीजिए हमारा हाल ये है। एक कमाल का वाकया, हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं मैं एक समंदरी सफर पर था, तेज हवाएं चलने लगी, हमारे जहाज को किसी जजीरे पर जाकर रुकना पड़ा। हम गए तो वहां एक बंदा गैरुल्लाह की इबादत कर रहा था। हमने इसको समझाया भाई ये तो शिर्क कर रहे हो, तो उसने कहा तुम किस खुदा की इबादत करते हो। तो उन्होंने तफसील बताई कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने एक रसूल हम पर भेजे, उन्होंने हमें मौजज़ात दिखाए, दलीलें बताई, हम ईमान ले आए उन पर, अल्लाह का पूरा पूरा पैगाम। उन्होंने कहा फिर उन रसूल का क्या हुआ, कहा जब अल्लाह का पूरा पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि कोई निशानी है तुम्हारे पास तुम्हारे दीन की, तो कहा हमारे पास कुरान शरीफ था, हमने उस गैर मुस्लिम को कुरान शरीफ दिखाया। जब उसने कुरान पढ़ा तो वो आंसुओं से रोने लगा, कहता है कि ये तो उस हस्ती का कलाम है, हक बनता है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उस बंदे ने कुरान सुना और उसके बाद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत कहते हमने अपने जहाज में सवार कर लिया कि बेचारा ये भी मुसाफिर है। तो अब जब रात का वक्त आया तो हम सब सोने लगे, तो वो कहता है ये बताओ जिस खुदा का कलमा पढ़ाया है वो सोता है। तो कहा नहीं वो तो नहीं सोता। तो क्या कमाल की जवाब दिया कि अभी तो तुमने मुझे मुसलमान किया, मुझे अल्लाह के बारे में बताया है, तो ये कितनी बुरी बात है कि महबूब जागता रहे, मालिक के सामने बंदा सोया रहे। मालिक जाग रहा है तो गुलाम कैसे सो सकते, वेद भी है। कहा हम सारे सो गए, वो सारी रात इबादत करता रहा, सारी रात दुआएं करता रहा। जब एक किनारा आया तो हमने उसको कुछ पैसे दिए कि पैसे ले लो, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे। तो वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है, जब मैं अल्लाह की पूजा नहीं करता था, गैरुल्लाह को पूछता था तो मुझे वो रोजी देता था, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं तो मुझे तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत है, वो मुझे भूखा क्यों रखेगा। हाय हाय, वो कहते हैं ये हम बंदा हमें ये कहकर जुदा हो गया और अंदाजा हुआ कि ये नया होने वाले मुसलमान का ईमान कितना पक्का था। मगर हमारा हाल क्या है, हमें सिर्फ असबाब पर फिक्र है, नौकरी होगी तो काम चलेगा, कारोबार होगा तो काम चलेगा, फला बंदा राजी होगा तो रोजी मिलेगी। अल्लाह के बारे में ख्याल भी दिल में नहीं आता। रब पर भरोसा करना सीखें, अल्लाह चाहेगा तो मेरा काम होगा, और ये कहना भी शुरू करें, अपनी जिंदगी में ये शामिल करें। ये प्लॉट ले लूंगा, इस मार्केट में दुकान खोल लूंगा तो कारोबार चलेगा, वो वाली चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं तरक्की कर जाऊंगा, नहीं, मेरा रब चाहेगा तो तरक्की होगी। मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को आपको इशारतन समझा देता हूं। देखें ये हाथ है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी है, आंखें पार्ट ऑफ द बॉडी है, कान पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, पैर, ये सब हिस्से हैं ना हमारी बॉडी के। बंदा क्या कहता है कि यार मेरे पास हाथ हैं, मेरे पास आंखें हैं, कान हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए सुन रहा हूं। नहीं, हाथ होते हैं लेकिन अल्लाह ना चाहे तो ये हाथ काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा किसी को फालिज हो जाए उसका हाथ नहीं उठता, वो ग्रिप नहीं कर पाता, इसका मतलब हाथ सब कुछ नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो ये हाथ काम करेगा। हाथ लगा हुआ है मगर काम का नहीं है, उंगलियां नहीं चल रही हैं, पकड़ नहीं पा रहा बंदा। आपने नाबीना लोगों को देखा होगा, उनकी आंखें लगी हुई होती हैं, वो आंखें निकली हुई नहीं होती, बल्कि इतनी क्लियर आईज होती है कि कभी कभी तो हमें लगता है ये मुझे ही देख रहा है, मगर जब हाथ फिराते हैं तो पता चलता है नहीं यार आंखें तो लगी हैं मगर नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज नथिंग। इसमें नूर जब आएगा जब मेरे रब ने चाहना है। जबान लगी हुई होती है, जो लोग बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं ना, उनकी जबान एग्जिस्ट करती है मगर जबान होते हुए वो बोल नहीं पाते। कान लगे हुए होते हैं मगर वो सुन नहीं पाते। पैर होते हैं लोगों के मगर चल नहीं पाते। ये बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल है कि हम मोहताज हैं। हम कुछ भी कर लें, दुनिया भर का सामान जमा कर लें, अगर उस सामान से नफा नहीं उठा सकता, रब ने नहीं चाहा तो मैं नफा नहीं उठा सकूंगा। खाना सामने पड़ा होता है, लोग उठा के खा नहीं सकते। तो खुदा के वास्ते असबाब से निकलो। असहाबे बदर का ये वाकया पुकार पुकार कर कह रहा है कि सामान थोड़ा हो जनाब, चीजें थोड़ी हो, असबाब थोड़े हो, मगर रब राजी हो ना,
तो बंदा जो है वो फिर तूफान से टकरा जाए, अल्लाह उसमें भी कामयाबी अता फरमाता है, फरिश्ते भेज देता है। लेकिन सामान का अंबार हो, सोर्सेज ही सोर्सेज हो, हैं, दुनिया की सारी नेमतें आपके पास हो, और अगर अल्लाह नाराज है और अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस वाक़े से ये मैसेज लेना है, सबक लेना है और ईमान मजबूत करना है। हर चीज़ में पहले ये चेक करो कि अल्लाह मेरे इस काम से राज़ी होगा या नाराज़ होगा। कारोबार करने जा रहे हैं, रुक जाएं, यार ये डील अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर देगी, किसी आलिम दीन से पूछ लेता हूँ। हैं, घर में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, रुक जाएं, यार ये फैमिली गैदरिंग कहीं मैं अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर बैठूंगा। सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करें, वरना अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान है, खूब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप लोगों के साथ अच्छा करें, अल्लाह की रहमत से आपके साथ अच्छा होगा। गरीबों की मदद करें। ये महीना माह सखावत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में इतना खर्च करते थे कि हदीसों में आता है जैसे तेज़ हवा चलती थी, मेरे आका हर आने वाले साइल को देते, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, अपने गरीब मुलाजमीन को दें, अपनी पूरी ज़कात अगर अभी तक अदा नहीं की तो अदा करें। ज़कात में कमज़ोरी न लाएं, क्योंकि ज़कात में कमज़ोरी जो है वो माल का मैल है, माल में मिल गया तो पूरे माल को बर्बाद कर देगा। हम कहते हैं यार बॉडी में वायरस है, एक बार पूरा निकालो, थोड़ा सा भी रह गया वापस आ जाएगा। तो ज़कात ऐसा ना हो कि ज़कात न देकर हम अपने माल को अपने लिए अजाब का बाइस बना लें। और अपने गरीब रिश्तेदारों और मुलाजमीन के बाद मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में दावत इस्लामी को भी याद रखें। 150 से ज़ायद ममालिक में काम हो रहा है। हज़ारों मदारिस में लाखों बच्चे दावत इस्लामी के बग़ैर फ़ीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हम रोज़ाना हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। फिर दावत इस्लामी हज़ारों मसाजिद बनाती है, उनमें से एक मस्जिद ये आपके सामने है। किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हमें मिल रही हैं। अब ताक रातों का सिलसिला होगा तो फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये एक मस्जिद से इतना कुछ हमें मिल रहा है। दावत इस्लामी ने अब तक दुनिया में 7,200 से ज़्यादा मस्जिदें बना दी हैं और ये डेली बेसिस पे बनती जा रही हैं। सच्ची बात यह है कि हमारा अगर डोनेशन दावत इस्लामी को जाता है तो ये हमारे पैसों के नसीब जागते हैं जो इतनी अजीम जगहों पर ये खर्च होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी दावत इस्लामी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी हज़रात मोहतरम, दावत इस्लामी का ज़रूर साथ दें, जैसे भी हो साथ दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दावत इस्लामी को और मज़ीद तरक्की अता करें, मकबूलियत अता करें। सो दोस्तों, दावत इस्लामी के साथ हमेशा खड़े रहें। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना। अच्छा, ये बयान आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपको क्या सबक हासिल हुआ, क्या मैसेजेस मिला, वो भी ज़रूर बताइएगा। हाँ, और हाँ, मज़ीद इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदारों में दबा के शेयर करें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।